Hello everyone, hope you are doing well. So today we are going to learn about the inter-VLAN routing. In our previous video, we have already learned about the VLAN. But basically, what is VLAN? It is nothing but just a logical partitioning of the switch, where to create a different network within a switch only. So basically, यहाँ पे हमने जैसे different network अब create कर दिया है, तो different network create करने के बाद हमें जो डिफरेंट नेटवर्क के डिफरेंट मल्टीपल पीसीज होंगे उनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है। वीलैन में क्या होता था, अगर आपका एक वीलैन है, ये दूसरा वीलैन है, वीलैन 10-20, सो 10 वाले आपस में पीसीज तो कम्युनिकेट करेंगे, एक पिंग तो होंगे, पर दूसरे नेटवर्क के साथ पिंग नहीं होता था। पर इसमें हमें वो करवाना है, मल्टीपल नेटवर्क के साथ पीसीज को पिंग करवाना है। तो दिस इज वी आर गोइंग टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ द राउटर एंड दिस पोर्ट इज नोन एज द ट्रंक पोर्ट by which the router is connected. In the router we are using is 2621XM. So basically the concept is here we are using is the trunk node concept. तो ट्रंक पोर्ट क्या करता है, ट्रंक पोर्ट आपस में जो मल्टीपल वीलैंस के डेटा पैकेट्स होते हैं उन्हें आपस में कम्युनिकेट अपने थ्रू मल्टीपल नेटवर्क में भेजता है। एक्सेस पोर्ट तो सिर्फ अपने वीलैन 10 है अगर, तो वीलैन 10 का ही डेटा पैकेट उसके थ्रू सेंड होगा। पर ट्रंक पोर्ट में राउटर कनेक्ट करके हम ये करेंगे कि जितने भी वीलैन 20 हो, 10 हो, 30 हो, अपने डिफरेंट डेटा पैकेट्स को अपने थ्रू भेजता है। तो इसमें मेन थोड़ा प्रैक्टिकल वाइवा के लिए ट्रंक नोट और इनकैप्सुलेशन पढ़ लेना। थैंक यू। और अब हम इसे सिस्को पैकेट ट्रेसर में देखते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल इंटर वीलैन राउटिंग। सो यहाँ पे आपको प्रीवियसली मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो वीलैन बनाया है, आपको सेम वही करना है। सबसे पहले एक वीलैन क्रिएट करना है, उसके लिए हम एक स्विच लेंगे। तो चीज़, और यहाँ पे अब सबसे पहले कोड का हम समझते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि इजी रहे। तो मैं ये दो 1 और 2 पोर्ट सिर्फ ले रहा हूँ। जैसे पिछली बार जो हमने डिवाइड किया था वो हमने 15 0 से 1 से लेकर 15 पोर्ट डिवाइड किया था, फिर 16 से लेकर 24 वी लाइन 20 को हमने दिया था, ऐसे डिवाइड किया था। पर अब की बार मैं उतना डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 और 2 जो मेरी नीड है, 1 और 2 मैं वी लाइन 10 को दे रहा हूँ, और 3 और 4 पोर्ट मैं वी लाइन 20 को दे रहा हूँ बस। जो अभी हम इसमें राउटर यूज़ करेंगे 21 56 20। ये हमें सबसे पहले वी लाइन क्रिएट करना है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। ये पार्ट आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेंज दे रहा हूँ। पिछली बार जो मैंने रेंज दी थी वो 1 से 15 दी थी, पर अभी मैंने सिर्फ 2 पोर्ट लिए हैं, तो मैं इसकी रेंज दूँगा F0/1 और 2। मैंने 2 ही पोर्ट लिए थे, तो मैं उसकी रेंज 1 से लेकर 2, अभी तो मैं 1 से लेकर 2 डाल रहा हूँ। इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। और इसकी रेंज थी 3 और 4 पोर्ट यूज़ करें तो इसकी रेंज 3 से लेकर 4 हो जाएगी। सिंपल, चेक कर देते हैं। अभी ये मेरा वीलैन क्रिएट हो चुका है। चेक करने के लिए एक बार मैं इसे एग्ज़िट करता हूँ। यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ, शो वीलैन, तो वीलैन ब्रीफ करा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स तो ये है, जो हमने वीलैन सेट किया वीलैन 10, 1 और 2 और 3 और 4 ये हमने डिवाइड कर चुके हैं। तो ये हमारा सही डिवाइड हो चुका है, ठीक है? वीलैन 10 और 20। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ट्रंक पोर्ट डिसाइड करना है। ट्रंक पोर्ट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम अपना राउटर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा ट्रंक पोर्ट है। और ट्रंक पोर्ट का आपको नोड याद रखनी है, जिससे आप किस पोर्ट से आप कनेक्ट कर रहे हो। फास्ट इथरनेट 0/5 से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे इसे ऑन कर लेना है, 0/0 को ऑन करना है।
ऑन हो चुका है। अब आपको सिंपल CLI में जाना है, स्विच के CLI में जाना है, इनेबल कॉन्फ़िग की करेंगे। कॉन्फ़िग की करने के बाद आपको वो पोर्ट लिखना है, इंट fa/05 मेरा पोर्ट मैंने लिया था, इसको मैं लिखूँगा और यहाँ पे जो कमांड आएगी वो आएगी स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट इंटरफ़ेस ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक और इसे मैं एग्ज़िट कर दूँ और ये मेरा सेट हो जाएगा। अब इसे चेक करने के लिए आपको एक और बात है, शो इंटरफ़ेस, आप वहाँ पे शो इंटरफ़ेस ट्रंक करोगे, कमांड ये सेट, ये कमांड डालने के बाद तो यहाँ पे ये पोर्ट मेरा एज़ अ ट्रंक पोर्ट सेट हो चुका है। अब इतना करने के बाद आपको राउटर में जाना है। राउटर के CLI में जाने के बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे VLAN 10 और VLAN 20 का डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस देना है, उससे पहले आपको इनकैप्सुलेशन यूज़ करना है। इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन हम इसलिए इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा डेटा पैकेट आ रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से जो डेटा पैकेट पहले यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से इस पीसी में जाएगा। तो इसको इस पीसी को कैसे पता चलेगा वो वीलैन 10 का डेटा पैकेट है कि वीलैन 20 का, तो उसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं, इसलिए ये कमाते हैं इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q और यहाँ पे 10 लिख, 10 के वीलैन 10 का है, तो मैंने 10 लिखा और आईपी एड्रेस डालूंगा। ये मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर रहा हूँ वीलैन 10 के लिए। सेम चीज़ आपको करनी है वीलैन 20 के लिए, वीलैन 20 के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करूँगा 19 का, मैं 11 रख रहा हूँ, उसको 19 एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद आप चेक कर सकते हो जैसे हो चुका है और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे वीलैन 10 का है डॉट 11 और वीलैन 20 का है डॉट 19, तो ये यहाँ पे मेरा अभी सही है सब कुछ। अब आपको कुछ नहीं करना है, पिंग करवाना है बस। पिंग करवाने से पहले आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे देना होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह सेट करना होगा, आईपी देनी होगी पीसी को। तो ये वीलैन 10 में मेरा आता है पीसी, ये वाला पोर्ट मेरा वीलैन 10 में था, तो इसको मैं आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दूँगा वीलैन 10। सबनेट मास्क वही जो वहाँ पे सेट किया था। मैंने वीलैन 10 को सेट कर दिया है, पीसी को आईपी से दिया। अब इस साइड जो मेरा वीलैन 20 मैं उसे अपनी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे था मेरा 192.169.10.19। अब हमें क्या करना है, ये मेरे वीलैन कनेक्ट क्रिएट हो चुका है वीलैन 10 और वीलैन 20, और अब हम इसे आपस में पहले एक बार इसे वीलैन पीसी 12 और पीसी 13 को बस करवाते हैं सक्सेसफुल। पहली बारी में फील आता है सक्सेसफुल, पीसी 15 और पीसी 12 दोनों डिफरेंट वीलैन में और सक्सेसफुल हो गए। पहली बारी में रिक्वेस्ट टाइम आउट आया होगा शायद, इसलिए नहीं होगा पहली बारी में, तो एक और दोबारा ट्राई कर सक्सेसफुल। देखो पीसी 12 और 14 डिफरेंट वीलैन में सक्सेसफुल आया है। सो थैंक यू। एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं कि सबसे हमने किया क्या क्या है। सबसे पहले आपको इंटर वीलैन राउटिंग में वीलैन क्रिएट करना है, बेसिक वीलैन क्रिएट करने के बाद आपको ट्रंक नोड डालनी है। ट्रंक नोड कैसे डालोगे, राउटर को पहले आपको पोर्ट देना है और उसके बाद उसकी कमांड जो थी ट्रंक पोर्ट की कमांड वो डालनी है। उसके बाद आपको राउटर के CLI में जाना है, राउटर के CLI में जाने के बाद आपको वीलैन 10
और VLAN 20 के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, जो जो कमांड थी इंट FA 0/0.1 और 0.22 वाली, उनको आपको वहाँ पे एनकैप्सुलेट करके आपको आईपी देनी है बस, और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली पिंग करके देखना है।